प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौर पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान प्रसन्न होते हैं, दया बरसाते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। रानी साहब भगवान के भक्ति करती थी, भगवान के बड़े मन से दिल से भगवान का पूजा पाठ करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन रानी मां नहीं बनी थी। रानी बड़ी चिंतित रहती थी। रानी का ब्याह का 5 वर्ष हुआ और रानी साहब का लोग बांझ नाम धर दिए। उनके जो दाई दासी थे कहते हैं कि रानी साहब, आपके घर हम काम नहीं करेंगे। रानी बोली, अरे क्या बात है, क्या तुम्हें तनख्वाह नहीं देते हैं? क्या तुम्हें हम कपड़ा नहीं देते हैं? मेरे घर काम नहीं करेगी? दासी कहती है कि रानी साहब, आप बांझ हैं और आपका सूरत यदि सुबह सुबह देख लेंगे तो मैं भी यदि बांझ हो जाएंगे या मेरा बेटी बहू पर प्रकोप पड़ जाएगा, तो जिसका संतान नहीं हो उसका संसार में कुछ भी नहीं। नहीं रानी साहब, आपके घर काम नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर रानी बेचारी बड़ी दुखी हुई और मंदिर में जाकर भगवान के पूजा पाठ करके और भगवान के चरण में गिड़गिड़ाने लगी, शिवलिंग के पकड़ के अकवारी में, और कहती कि हे भगवान, चाहे तो हमको पुत्र दीजिए, गोद भर दीजिए, आंचल में हमको कमल खिला दीजिए, या तो धरती फट जाए कि हम समा जाएं, लोग के मुंह नहीं दिखावे। एक मेरे घर दासी होकर मुझे बांझ कहती है और मेरे घर काम छोड़ने को लिए तैयार है। हे भगवान, हम किस लिए जीवित हैं? गुरु भाई बहना, मंदिर से अचानक आवाज आया कि तुम रोवो मत, हिम्मत बनाओ, तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो, तुम्हारा 3 पुत्र होगा। तुम बस भगवान के भक्ति को मत छोड़ना और अपने प्राण का हथने का कभी बात मत करना। बेचारी रानी वहां से बड़े प्रेम से उठी भगवान के आकाशवाणी को सुनकर और घर गई। जैसे प्रतिदिन घर के व्यवहार करती थी उसी तरह बेचारी रहने लगी। पूजा पाठ नहीं छोड़ी, दासी से भी कोई बदतमीजी नहीं की। धीरे धीरे समय बीता, 4-6 महीना बीता तो रानी का अपने आप महसूस हुआ कि लगता है कि मैं मां बनने वाली हूं। रानी अपने अड़ोसन पड़ोसन से बताई, सबसे पूछी कि देखिए हमको ऐसा मन लगता है, क्या करें? आखिर क्या कारण है जो हमको मन घबराता है, हुलियाता है? अड़ोसन पड़ोसन बोले कि देखिए रानी साहब, आप घबराइए नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये तो खुशी का बात है, आप मां बनने वाले हैं। रानी बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े खुशी के साथ उनका पांव छुई बूढ़े बुजुर्गों के और बोली कि चलिए, बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम भी मां बन जाएंगे। घर आई रानी और अपने पति से बोली कि हे स्वामीनाथ, आज से मुझ पे कोई ताना नहीं देगा, हम मां बनने वाले हैं। राजा बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना बीता। 9वां महीना बीतने के बाद
रानी का दर्द होने लगा। रानी अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, दाई को बुला दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राजा जो थे, राजा दाई को बुलाने चले गए और दाई को बुला कर लाए। जब दाई आई घर में तो रानी साहब का प्रसव करवाने लगी। प्रसव करवाने लगी तो रानी का ओद्र से जुड़वा पुत्र जन्म लिया और एक थैली बंधा हुआ, लिपटा हुआ। दाई कहती है कि रानी साहब, जुड़वा पुत्र हुआ, बधाई हो रानी साहब। लेकिन रानी साहब, पुत्र को जन्म लेने के बाद एक चीज और कुछ घूड़ी मुड़ी होके और बहुत बड़ा थैली पोटली की तरह लग रहा है। रानी बेचारी कहती है कि देखो दाई, उसे खोल कर देखो, भगवान ने मेरे साथ क्या रचना रचे हैं। गुरु भाई बहना, जब दाई पोटली को खोली तो उसमें सर्प था, नाग था। रानी बेचारी डर गई और कहती है कि देखो दाई, यदि सर्प को मेरे बारे में जानेगा कि रानी ने सर्प का जन्म दिया है तो पूरे राज का लोग मुझ पे ताना देंगे, हाहाकार मचाएंगे और कहेंगे कि रानी जन्म भी दिया तो एक सर्प का। राजा साहब हो सकता है कि मुझे नहीं स्वीकारेंगे, मुझे अपने राज से निकाल देंगे। दाई कहती है कि देखिए रानी साहब, मेरा कहना मानिए तो दोनों बच्चा आपका है। आप इस सर्प का शिव भगवान के चरण में छोड़ने का इजाजत दे दीजिए, भगवान भोलेनाथ के शरण में इसको धर दीजिए। बेचारी रानी कहती है कि इसका तो 20 दिन के बाद ही पहुंचाएंगे। बेचारी रानी सर्प को जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाती थी उसी तरह 20 दिन लगातार सर्प को भी दूध पिलाई। हिंदू धर्म में महत्व वही होता है कि बच्चा होने के बाद 20 दिन के बाद हर महिलाएं इंद्रासन को पूजा करती है, भगवान के लोटा में जल लेकर अर्घ देती है और भगवान से मन्नतें करती है कि हे भगवान, मेरे सुहाग को रक्षा करिएगा, मेरे पुत्र को रक्षा करिएगा। हे भगवान, जैसे मुझे गोद में संतान दिए हैं, बस मेरा गोद भरा रहे, खुशियों का बहार घर में भरा रहे, बाग में फूल जो है हरे भरे खिले रहे, किसी को भी माँ का आंचल सूना नहीं करना। भगवान, हर महिलाएं भगवान से प्रार्थना करती है। तो गुरु भाई बहना, जब 25 दिन हो गया तो बेचारी रानी सर्प को लेकर और भगवान के मंदिर में चली गई। भगवान के मंदिर में जाके कहती कि हे भगवान, हे नाथ, आपने मेरे साथ कैसा लीला रचाए, क्या मुझे दिखा रहे हैं। मेरा ओद्र से एक सर्प जन्म लिया है, मैं क्या करूं। मैं आपको शरण में इसे दे रहा हूं, आप क्या करेंगे इसके साथ वो मुझे नहीं पता। हे भगवान, वक्त मिलने पर हम आएंगे, इसे दूध पिलाकर जाएंगे। ये भी तो मेरा ही पुत्र है, मैंने इसे जन्म दिया है, लेकिन इसे पुत्र ही स्वीकार रहे हैं, अपने घर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह सर्प है, मेरा दोनों पुत्र को डांस लेगा तो मेरा कुल का वारिस खत्म हो जाएगा, मेरे पति को डांस लेगा तो सुहाग उजड़ जाएगा, मुझे डांस लेगा तो हम क्या करेंगे। घर में किसी को भी डांस सकता है। बेचारी रानी अपने आंसुओं से भगवान को चरण धो दी और नागराज को भगवान के चरण में छोड़ के और घरे आ गई।
जब घर आई तो बेचारी रानी प्रतिदिन एक बार दूध पिलाने जाती थी नाग को। रानी को आहटे सुनकर नाग आके एक बच्चा की तरह लिपट जाया करता था। जितना दिन रानी साहब अपने बच्चे का दूध पिलाई, उतना ही दिन सर्प का भी दूध पिलाई। धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी साहब के बच्चा बड़ा हो गया। रानी साहब दोनों बेटे का स्कूल में नाम लिखवा दिए। दोनों बेटा पढ़ने जाने लगा और पढ़ लिख के विद्वान हो गया। लेकिन ये पता नहीं, रानी साहब का तीसरा बेटा भी स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। धीरे धीरे समय बीतते बीतते रानी साहब दोनों बेटा का ब्याह कर दिए। 2 बहू आ गई है। दोनों बहू में बहुत झगड़ा होने लगा। बड़ी बहू कहती है कि हम खाना नहीं बनाएंगे, हम बड़ा हैं। तो छोटी बहू कहती है कि हम खाना नहीं बनाएंगे, हम क्या तुमसे छोटा हैं? तुम्हारा पति भी और मेरा पति भी एक ही दिन जन्म लिया है, इसीलिए खाना नहीं बनाएंगे। रानी साहब खाना बनाते बनाते तंग आ गई। अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, दोनों बेटे का धन संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए। राजा साहब कहने लगे कि पूरे राज में पंच बन के हम जाते हैं, मेरे पास कौन आएगा पंच बन के? जो भी धन संपत्ति है हम बंटवारा कर देते हैं। राजा साहब पूरे धन संपत्ति का 2 भाग में बंटवारा कर दिए। लेकिन जो भी धन संपत्ति था 3 हिस्सा हो जा रहा है, 3 हिस्सा हो जा रहा है। राजा साहब कहते हैं मुझसे अकेले बंटवारा नहीं होगा, किसी को बुलाना पड़ेगा। गांव वाले पंच को बुलाए राजा साहब। दोनों बेटा दोनों बहू, गांव के लोग, राजा रानी, सभी लोग दूसरा लोग हिस्सा बांटने लगे। राजा 2 हिस्सा लगाते हैं तो 3 हिस्सा हो जा रहा है। राजा को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। राजा कहते हैं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा 2 हिस्सा 3 कैसे लग सकता है? एक हिस्सा का अधिकारी कौन है जो मेरे सामने आए? रानी तो समझ गई, भगवान के मंदिर में जाके कहती है कि भगवान क्या लीला है, क्या बात है? बंटवारा में 2 हिस्सा लग रहा है लेकिन 3 लग हो जा रहा है। हे नागराज, मेरा बेटा हिस्सा लेना है तो मेरा घर में विराजमान हो जाओ, हम 3 हिस्सा लगवा देंगे। रानी लौट कर आई, अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ हिस्सा 3 लगाइए, 3 लगाइएगा और 4 हो जाएगा तब बंटवारा नहीं कीजिएगा। राजा साहब 3 कुदी लगवा दिए और 3 हिस्सा लगवाने के बाद 2 बेटा का पड़ गया, लेकिन एक नागराज अपना हिस्सा पे आके गिड़री मार के और बैठ गए। सारा लोग कहने लगे कि ये तो नाग है। रानी कहती है अपने पति से हाथ जोड़कर कि हे स्वामीनाथ, चाहे मुझे मारिए या काटिए या राज से निकाल दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, ये भी मेरा पुत्र है। जिस दिन मेरा उद्र से जुड़वा बच्चा लिया था, जन्म जुड़वा नहीं था 3 था, एक पोटली में अलग बंधा हुआ ये नाग था। इसे मैं 3 साल लगातार मंदिर में जाकर दूध पिलाए और इसे पोस पाल के हम ही बड़ा किए हैं, भगवान के शरण में दे दिए, लेकिन आज हिस्सा लेने के लिए विराजमान हो गया। गुरु भाई बहना, अब राजा धन संपत्ति का बंटवारा हो गया। राजा रानी को रखने के लिए बूढ़ा बूढ़ी जो हो जाते हैं तो माता पिता बाल बच्चा के बोझ हो जाते हैं। गुरु भाई बहना, जो भी मेरा कथा कहानी सुन रहे हैं, यह सच है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा।
आपका लिखा हुआ हम इंतजार करेंगे। बेटा बहू अपने सास ससुर का बहू और बेटा माता पिता को बोझ मान लेता है कि अब माता पिता को क्या काम, मेरे माता पिता मेरे साथ क्या किए हैं। चार कोना पे चार कुआं होता है गुरु भाई बहना, बीच वाले कुआं को नहीं भरता, लेकिन बीच वाला जो कुआं है चारों को पटवन करके चारों को भर देता है। जैसे एक माता पिता का 10 बच्चे भी होते हैं, 10 का प्रतिपाल माँ बाप कर देते हैं, लेकिन 10 मिल के भी एक कर प्रतिपाल करना बड़ी भारी पड़ जाता है। ये सबके लिए है। तो गुरु भाई बहना, माता पिता को रखने के लिए दोनों बेटा तैयार नहीं थे। कहते हैं कि हम माँ को और पिताजी को नहीं रखेंगे। छोटका बेटा भी कहता है कि हम नहीं रखेंगे। अब राजा रानी चिंतित हैं कि तो हम कहाँ जाए, पूरे धन संपत्ति का 3 भाग लगा दिए हैं। सब पंच लोग बोले कि भाई तो सही बात है, माई बाप कहाँ जाएंगे। गुरु भाई बहना, जो नागराज थे वो माता पिता के चरण में लपट के और कहते हैं कि हम रखेंगे, माए बाप मेरा है। सारा लोग कहते हैं कि सर्प क्या करेगा माए बाप के साथ, डांस लेगा तो माए बाप मर जाएंगे, इसके पास तो और क्या है, ये करवे करेगा तो क्या करेगा। माए का बाप का तेल लगाएगा, कपड़ा धो देगा, भोजन बना के देगा। गुरु भाई बहना, सर्प जो था, सर्प तो भोजन नहीं बना के देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन रखने को लिए तैयार हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बीतते बीतते राजा रानी भोजन बनाती थी। सर्प जो था घर से निकल जाता था, लेकिन बाहर में जाके काम करता था एक मनुष्य का रूप। भगवान का रचना था कि रानी क्या करती है, मनुष्य का रूप धारण करके काम करता था। कोई नहीं पहचान पाता था कि ये सर्प है, इच्छाधारी नाग था वो। गुरु भाई बहना, जब कुछ दिन बीता तो जो लड़का था किसी के हाथे सामान भेज दिया करता था अपना घर। रानी सोचती थी बेटा पैसा भी नहीं लेके जाता है, कहाँ से सर सामान लाता है, दूसरा कोई के हाथे भेजता है, कौन देता होगा। भगवान के मंदिर में जाके और रोने लगी। भगवान से कहती है कि हे भगवान, हे नाथ, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। क्या ये रचना है, आखिर सर्प बन के घर में जाता है, इतना सर सामान कैसे लाता है, कहां से लाता है। मंदिर में कोई जवाब नहीं मिला गुरु भाई बहना, तो बेटा के साथ राजा रानी दोनों पीछा कर दिए। बेटा के साथ पीछा कर देने के बाद सर्प आगे आगे जाते जाते जब सुनसान जगह पाया तो अपना रूप बदल लिया। रूप बदल लिया, राजा रानी दूर से देखे कि मेरा बेटा एक सुंदर नौजवान है। घर आया, जब घर आया तो अपने बेटा से माता पिता दोनों कहते हैं कि देखो बेटा, सारा सच तुम्हारा हम जान चुके हैं, बेटा तुम असली रूप में आ जाओ। देखो बेटा, मैंने तो बहुत दिन तुम्हारा सर्प रूप देख लिए, लेकिन अब मनुष्य रूप देखना चाहते हैं। गुरु भाई बहना, सबके सामने जो बेचारा सर्प था वो मनुष्य रूप में आ गया और कहता है कि देखो माँ, भगवान का ये सब रचना है, भगवान ने मुझे जन्म दिए थे, लेकिन माँ का ममता अटूट होता है, माँ कभी तू छोड़ी नहीं, इसलिए मुझे मनुष्य तन में जीवन बदलना पड़ा। अब कभी दोबारा सर्प नहीं बनेंगे माँ। छोटा बेटा जो सर्प था गुरु भाई बहना, माता पिता का बोझ लिया और माता पिता को सेवा किया। माता पिता उसको भी एक सुंदर कन्या देखकर विवाह कर दिए। वो भी माता पिता के साथ अपने राजमहल में रहने लगा और खुश रहने लगा।
राजा रानी जब वृद्ध हो गए, जब उनका मृत्यु हो गया तो उनका स्वर्ग का प्राप्ति हुआ और कभी उनका जिंदगी में कोई प्रकार का दुख नहीं हुआ। तो भगवान महादेव जैसे राजा रानी पे आप दया बरसाएं, जो भी मां निसंतान है उस पे दया बरसा के उसका गोद भर दीजिए भगवान, उसको आंचल में फूल खिला दीजिए। हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा अनुरोध यही है भगवान कि जो भी दुखियारी है उनका हर दुख का आप निवारण करके और उनका खुशियां उनके पास दे दीजिए, उनके साथ दे दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।